आज ब्रेड पकौड़े का दिन है। एक्चुअली आज कल से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है काठमांडू में। सो मुझे आज ना ब्रेड पकौड़े खाने का मन है। सुबह मेरी एक फ्रेंड से मैं कॉल करती तो वो सुबह सुबह पकौड़े खा रही थी, तो मैंने कहा हाय मुझे भी खाने पकौड़े। तो फिर मैंने आज ब्रेड पकौड़े बनाए। सुबह गोभी की सब्जी थी, उसी को मैश करके आलू वालू सबको मैश करके इसके अंदर गोभी की सब्जी डाल के मैंने बनाए हैं, और मैं उसके साथ सॉस और चाय के साथ खा रही हूँ। आपसे आज स्टोरी थोड़ा सा शेयर करती हूँ। हाँ, नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि मैं 2-3 लोगों को वादा कर दिया कि मैं आज करूँगी, सो मुझे आज करना ही है। सो मैं नीचे रसोई में आ गई थी ना, मैं रसोई में आ गई थी, और आई थिंक ये मेरे साथ ही सबके साथ होता है। ये नेचुरल चीज़ है जो होती है, एक घबराहट, एक गुदगुदाहट। देख लिया था ऊपर से, लेकिन एक पास जाना, पास बैठना, और वो ऐसा है, बोलेगा तो कैसी बोली होगी, सुनूंगी तो कैसा लगेगा, ऐसा होता है ना सबको क्यूरियोसिटी। तो मम्मी कहती है भाई अब आ जाओ। मम्मी कहती है आज दीपा आ जा, ऐसे बोला मम्मी ने बड़े प्यार से। वैसे तो दीपा चला गयो, तो मम्मी ने वो दीपा आ जा। फिर मैं गई, मैं ना आराम आराम से चल रही थी। थोड़ी सी शर्माहट हो जाती है ना, आप ऐसे भी गो, चाल भी थोड़ी अलग हो जाती है। मुझे लगता है ऐसा लग रहा था मैं पहली बार चल रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। अंदर जाए तो मुझे लगता है मेरे कदम अपने आप ही बदल बदल के ना कुछ अलग से लग रहे थे मुझे। तो पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे। सो मैं गई, अंदर जाके बैठी ना, आगे सामने सोफे में बैठी। मैंने ऐसे एक दो नज़र देखा, इन्होंने भी ऐसे एक दो नज़र देखा, और ऐसे करके हुआ एक दो बार। उसके बाद मम्मी कहती भी शर्मा थोड़ी सी, तो मैं शर्मा तो रही थी, लेकिन अब उनको लग रहा था कि थोड़ा सा और से जी ज़्यादा ना देखे ऐसे ना। सो मम्मी ने फिर मेरी साइड में मेरी बहन बैठी, सब लोग बैठे हुए थे। तो मम्मी लोग कहते भाई अब दोनों को बात करने दो, अब दो लोग बात कर ले, तो कर लो, तुम लोग बात कर लो। सो हमको ना सब लोग छोड़ के चले गए, सिर्फ मेरी बहन रह गई। मम्मी कहती तू बैठ जा, ये ना फिर उठपटांग बोल देती है, बोल देगी कि मुझे नहीं करनी, जाओ, ऐसे ना बोल देगी, इसका भरोसा नहीं है। सो मम्मी ने ना उसको भी रख लिया साथ में। वो भी बेचारी, वो भी चुलबुल छोटी थी ना, वो भी मेरे से कम चुलबुल थी, लेकिन मैं ज़्यादा चुलबुली हूँ घर में। सो छोड़ के चले गए। और मेरी जो पैरों में ना, जो पैर से पैर ऐसे ऐसे होता है, जैसे अपने आप को पैर जैसे घबराहट होती है, तो मैं नखून खाने की आदत है मुझे, और ऐसे ऐसे करने की आदत है, पैरों में पैर चला, मैं वही कर आ रही थी। तो बीच में टेबल था, लेकिन ये साइड में थी, तो मेरे पैर दिख रहे थे इनको। इनको 2 बार इनकी नजर ना मेरे पैरों में गई, ऐसे याद आया मुझे कि मुझे ऐसे झलक आती है कि भाई मुझे इन्होंने मेरे पैर देखे थे, जो मैं पैर से पैर को ना ऐसे ऐसे करते हैं, वो कर रही थी। तो नेचुरली थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी, मैं कैसे बात करूँ। फिर इन्होंने बोला क्या बात हुई, हमारी शुरू हुई। मीठा बहुत बोलते हैं, बहुत पोलाइट बोलते हैं। मैं तो, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ जैसे निकलती है, इनकी बहुत मीठी लैंग्वेज है, बहुत मीठा बोलते हैं। कहाँ गए ये छोड़ के मुझे, यही उधर चले गए, मैं इधर खाना खाती तो उधर चले गए। सो बहुत मीठा बोलते हैं। तो ऐसी सिंपल सी बात, मुझे एग्जैक्ट लाइनें याद नहीं है, 2-3 लाइनें याद है जो मेरी पर्सनल है, मैं बाद में मैं शेयर नहीं करूँगी उन लाइनों को। लेकिन सिंपल इन्होंने, आप अभी कैसे, क्या क्या करते हो, कितने में पढ़ते हो, क्या करते हो, और क्या करने का इंटरेस्ट है। क्योंकि वो तो जॉब कर रहे थे, वो कर चुके थे, उनको तो ऐसे उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कितने में पढ़ते हो, आगे क्या करने का इंटरेस्ट है, या आगे क्या करने का इंटरेस्ट है, और आगे क्या करना चाहते हो। ये 2-3 लाइनें आई थिंक लड़कियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। कैसा है आपको, कैसा लगता है? इससे आपको पता लगता है कि बंदा प्रोग्रेसिव है लाइफ में, ऐसा चाहता है कि मेरी वाइफ जो चाहती है वो करे। नहीं लगता आपको इस ऐसी लाइनों से? सो आप लाइफ में क्या क्या करना चाहती हो, क्या है आपका सोच, उन्होंने पूछा था मुझसे। सो मैंने बताया भी, मैं ज़्यादा दूर शादी करने का इंटरेस्ट मुझे नहीं है। शायद आपको मम्मी ने बताया कि नहीं बताया, कहती मुझे पता है, मुझे बताया किसी ने कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इतनी दूर हो, मैं नेपाल में आऊँ, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी नहीं चाहती थी ये। सो इनको ये मैंने बताया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है शादी वहाँ जाना, वो दूर हो जाएगा काफ़ी, और सब कुछ चेंज हो जाएगा लाइफ में। मैंने ये बातें उनसे शेयर करी, और मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है। मुझे बचपन से यही फीलिंग थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, ऐसा होता था कि मुझे। इसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, ये पापड़ मेरे क्या क्या बेले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या पापड़ बेले। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसे ही सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता, बच्चों बहुत कुछ करना पड़ता है तब होता है। सो ये बात नहीं शेयर करूंगी मैं आप लोगों से। सो मैंने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, मैं अभी भी फिक्स नहीं हूँ। मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाहती हूँ जिससे शायद अच्छी पोस्ट में मुझे जॉब मिले, और मैं
अब आई डोंट नो, अब अभी शादी कर लेंगे या अभी कुछ हो जाएगा तो मुझे मुझे नहीं पता मेरा बाद में क्या होगा। फिर ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद भी लोग पढ़ते हैं, शादी के बाद भी लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही उन्हें 2-3 लाइनें और ऐड करी तो उससे और मन में थोड़ा सा ना ऐसा कुछ हुआ कि बीच बीच में ना रोक रोक के खा भी रही हूँ ठंडा हो जाएगा फिर मेरा ये। तो मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा है, कुछ अच्छा लगा था, मुझे पॉजिटिव लगा था अंदर से, सिक्स सेंस ने ठीक है राइट वे है जैसे लगा था। सो आई थिंक 2-3 बातें ऐसे और हुई जो जो इनके भी दिल को छू गई, मेरे आंसर्स, और मुझे भी इनकी कुछ बातें ऐसी थी जो दिल के छू गई। थोड़ी थोड़ी पर्सनल है ना, शेयर करें तो अच्छा है आप लोगों के साथ। सो ठीक है, सो ज़्यादा बातें नहीं हुई, 2-3-4-5-6 मिनट हुई थी शायद हमारी बातें, है ना? 5-6 मिनट हुई होंगी ना राज? 5-6 मिनट हाँ, तो उसके बाद मैं आ गई। 5-6 मिनट में ही 2-3 बातें ऐसी टच हो गई एक दूसरे की। सो अच्छा लगा था कि बंदा अच्छा है, ऐसा फील हुआ था मुझे अंदर से। इनको तो मुझे देखते ही लट्टे हो गए थे। सो मैं आ गई इधर, मम्मी ने बुलाया और उसके बाद पापा चले गए। उसके बाद पापा हो गए चले गए। सो पापा से इन्होंने बातें करी। आई थिंक ये बात मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आप लोगों का उसके बाद क्या, क्योंकि मेरा उसी दिन कुछ हो गया था मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो करने से भी बोरिंग हो जाता है ना आप लोगों को। सो बाय बाय।